ये माताजी के लिए अलग से खिचड़ी क्यों बनाई गई है? माताजी सबके साथ खाना नहीं खाती है क्या? बात ऐसी है कि मैं जरा तेल और मसालों वाला खाना पसंद ना करूं और अपने हाथ से बनो खानों पसंद करूं, इसलिए खिचड़ी खा रही हूं। आप फिक्र ना करो, ये सब मैं नहीं खाऊं, आप खाओ। आप लोग पूरी लेंगे? वस्ता पूरी दे दो। माजी साहब, माजी साहब, दादी साहब, आप ठीक हो? इसका मतलब जो एनोनिमस कॉल आई थी वो सही थी। इस घर में बुजुर्गों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है। आप दोनों से और आपके स्टाफ से तो बातचीत हो चुकी है, बस आपके फैमिली मेंबर से और बात हो जाए, इसके बाद ये अवार्ड देने का फाइनल डिसीजन लिया जाएगा। यो तो एकदम सही है। अब आप हमारे घर के सबसे बड़ी सदस्य से बात शुरू कर सकते हैं, जो है माजी साहब। मैं क्या बोलूंगी, हमारे पास कुछ ना है बोलने के लिए। बस थोड़े से सवाल होंगे माताजी, आपके राय के बिना हम कोई डिसीजन नहीं ले सकते। ठीक है, चलो फिर कमरे में बैठ के बात करेंगे। क्या बात हुई आप लोगों की? माजी सा ने क्या कहा? ये कॉन्फिडेंशियल है, अभी कुछ बोल नहीं सकते। अब जरा फैमिली मेंबर से भी बात कर ली जाए। ठीक है, आइए। आइए सर। लोगों ने अब तक फोन नहीं किया, अब तक तो इन्फॉर्म कर देते हो। मैंने कभी भी थारे को इतना उतावला ना देखा जितना आज देख रही हूँ। बहुत खास अवार्ड है क्या? बिल्कुल काकी साहब, ये अवार्ड हमारी कंपनी और मेरे लिए बहुत खास है। रीजन नंबर 1, ये वसु का पहला अवार्ड है एज अ बिजनेस वुमन। रीजन नंबर 2, ये मेरी माँ साहब और मेरी पत्नी की सफल सास बहू जोड़ी का पहला अवार्ड है, तो मेरा उतावला होना तो बनता है। हेलो जी, ओके मैं मैसेज कन्वे कर दूंगी, थैंक यू। क्या हुआ? अवार्ड ना मिला ना? मारे को पता ही था। अवार्ड क्यों नहीं मिलेगा काकी साहब? ऑफिशियल कंफर्मेशन के लिए कॉल था और एज डिसाइडेड अवार्ड मासा और वसु को ही मिल रहा है। उन लोगों का तो बस ये बताने के लिए कॉल आया था कि वो सेरेमनी की डिटेल्स हमारे साथ कल तक शेयर कर देंगे। उसके बाद एक ग्रैंड अनाउंसमेंट की जाएगी। वाह, फाइनली हमारा सपना पूरा होने जा रहा है पापा साहब। बढ़िया है देव, और देखना वैसे भी वसु ये अवार्ड डिजर्व करती है। मैंने तो पूरा जाल फैलाया था कि भाभी सा और यो नौकरानी की अच्छे से बेइज्जती हो सके, पर यो दोनों अवार्ड जीत गए। यो कैसे हो गयो? अब
बहुत रात हो चुकी है, हम सबको आराम करना चाहिए। तुम चलो, मैं माँ जी सबको कमरे में छोड़ के आता हूँ। एक मिनट रुकिए काकी साहब। आपका चेहरा कुछ उतरा हुआ सा लग रहा है। आप ठीक तो है ना? हमारे को क्या होएगा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सही कहा आपने। आपको क्या होगा और आपके चाहने से भी क्या होगा? क्या लगा था काकी साहब आपको किसी को पता नहीं चलेगा? क्या कहना चाहे तू? वही जो आप करना चाह रही थी। काकी साहब, मैं सारा सच जान चुकी हूँ। मुझे पता चल गया है कि अवार्ड कमेटी मेंबर्स हमारे घर में ऐसे ही नहीं आए थे और ना ही उन्हें वसु और मासा के बारे में कुछ भी जानना था, बल्कि उन्हें तो बुलाया गया था उनसे शिकायत करके। इसीलिए वो हमारे परिवार वालों के साथ, हमारे स्टाफ मेंबर्स के साथ टाइम स्पेंड करके उस कंप्लेंट को वेरीफाई करना चाहते थे, है ना? किसकी कंप्लेंट? यही कि हमारे परिवार में एक बुजुर्ग महिला के साथ, मतलब दादी सा के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया जाता है। आपको तो पता होगा काकी सा, आप ही ने तो कंप्लेंट की थी। तुम्हारे ऊपर इल्जाम लगा रही है अपनी काकी सा पर? थारा दिमाग तो सही है ना? आवाज नीचे कीजिए काकी साहब, मैं आपसे डरती नहीं हूँ। दिव्या, लेकिन डरने की आपको जरूरत है, क्योंकि मेरे पास आपकी की गई हरकत का सबूत है। एक बार सोचिए काकी साहब, जब मासा को पता चलेगा कि घर की बहू होने के बावजूद आपने इस घर की इज्जत उछालने की कोशिश की, तो उन्हें कैसा लगेगा और वो फिर क्या करेंगी? और उसके भी ऊपर अगर ये बात दादी सा तक पहुंच गई ना, तो मासा और दादी सा 1 मिनट गवाए बिना एक साथ खड़ी हो जाएंगी। क्या मिलता है काकी साहब आपको ये सब करके? आप मासा की तरह परिवार को सहेजने के बारे में क्यों नहीं सोचती? क्यों आप कभी भी कोशिश नहीं करती कि परिवार को संभाल के रख सके, इस घर को जोड़ के रख सके? आज आपकी वजह से चौहान परिवार की कितनी बेइज्जती हो सकती थी, इसका अंदाजा भी है आपको? आपने कमेटी मेंबर को कॉल करके झूठ बोला, इतना बड़ा, इतना घटिया झूठ बोला कि मासा और वसु दादी सा के साथ बुरा व्यवहार करती है, उन्हें टॉर्चर करती हैं। कुछ भी बकवास किया जा रही है। अगर मैंने किया होगा ना तो तुम्हारे को सबूत दे, नहीं तो थारा मुंह बंद रख। 1 मिनट काकी साहब, अब आप सबूत देख के ही जाइए। ये लीजिए, इस नंबर को तो पहचानती होंगी आप ही का है। और ये रहे वो कमेटी मेंबर जिनको कॉल करके आपने शिकायत की थी।